मोहम्मद और मोहम्मद और साथ का वफा चाहने वाले उम्मत जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई सूरह फातिहा। तमाम हमद उस ज़ात वाजिब के लिए जिसने फर्श अज़ा पर बैठाकर जन्नत में सरदारों की हमनशीनी अता फरमाई। जो बेदार है उनका शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने जुमला कबूल किया खामोश है उनके लिए जुमले बदले देता हूँ, मानियों मफरूज़ ही रहेगा। तमाम हमद है उस ज़ात वाजिब के लिए जिसने कायनात के हर हलाली पर अली की विलायत वाजिब करा दिया। सलाम उन हस्तियों पर जिनका खालिक इनको खल्क़ करते ही खुद दरूद में मसरूफ हो गया। चेहरे से वाकिफ है, जो मुझसे वाकिफ है यकीनन वालिद मोहतरम आबा अलामा सरकार आबा सैयद नसीम अब्बास रिजवी साहब से जरूर वाकिफ है। मैं शुक्र याद रखिएगा, ये शजरों का तसल्सल है जिसमें विलायत अली सफर करती है। मैं शुक्र जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें पाक परवरदिगार अपने पाक नबी के शजरों का तसल्सल बयान कर रहा है। बेदार करने की जरूरत नहीं, अमल करने की गुंजाइश नहीं। पाक परवरदिगार फरमा रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा, अगर कोई काफिर तेरे शजरे पे शक करे तो मुझे डरा नहीं है, क्योंकि काफिर जो है मुश्किल तेरे शजरे पे शक करे तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुश्किल जो है, लेकिन कलमा भी तेरा पढ़े शजरे पे भी तेरे शक करे तो बोल सकते मिल के कैसा बना दोनों हाथ बुलंद कर। अगर काफिर हो शक करे तो मुझे गिरा नहीं है, काफिर जो है मुश्रिक हो शक करे तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुश्रिक जो है लेकिन कलमा भी तेरा पढ़ते हो और शक भी तेरे वालिदैन पे करे तो बुरा इसलिए लगता है कि काफिर जो सामने आ गया, मुश्रिक सामने आ गया, लेकिन कलमा पढ़ कर जो तेरी दुश्मनी करे वो मुनाफिक है। अगर मैंने मुनाफिक के दर्जा जन्नत के बाद जहन्नम के सबसे निचला दर्जा रखा तो मुझे अपना खालिक रखा। मोहम्मद मुस्तफा, हमने तो तेरे नूर
क्योंकि जहाँ फजाइल अहले बैत आ जाए, जब दुनिया का दामन तंग पड़ जाता है तो उर्दू का दामन तो है ही करीब। तो इसमें ये तकल्लुफ के मायने नहीं आ सकते। लेकिन मैं 2 मिनट की मिसाल साहब के हवाले करूँगा। तकल्लुफ किसे कहते हैं? मैंने यहाँ अर्ज किया कि मुझे सामने कुरान मौजूद है, मुझे वो बना दीजिए। तो 2 तरीके का है, तवज्जो मेरी तरफ। एक तरीके का है कि कोई यहाँ से मोहतरम उठे जाए कुरान उठा के ले। दूसरा तरीके का ये है कि आखिरी मोहतरम कुरान उठा के अपने आगे वाले शख्स को दे, वो झूम के उससे आगे वाले शख्स को दे, वो झूम के उससे आगे वाले शख्स को दे। तो हाथों से होता ये कुरान सफर तय कर मुझे तक पहुंच जाए। बिल्कुल हुसैन की कसम, कुरान की सफर में कुरान के इस सफर को तकल्लुफ कहा जाता है। हाथों से पकड़ लो, ये सजीव टूटे नहीं, मैंने तेरे से कुछ मांगे नहीं। ये जितने हाथों से कुरान गुजर कर मुझे तक पहुंचा है, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के, बहैसियत रसूलुल्लाह पढ़ने के, बहैसियत हलीम वलीउल्लाह पढ़ने के, मैं ये बात मानने पर मजबूर हूँ कि जितने हाथ कुरान में लगे, जितने होठों ने कुरान को छुआ, जितने सीनों से कुरान के टच हुआ, वो हाथ भी पाक थे, वो होठ भी पाक थे, वो लिबास भी पाक था। क्योंकि अल्लाह कहता है ये कुरान वो बात है कि निजासत इसके कहीं जा नहीं सकती। तो याद रखेगा, कुरान की तुलमत लगेगी, बाकी इसकी शर्त है, अहले बैत की तुलमत लगेगी, बाकी इसकी शर्त है। तो फर्क इतना है, कुरान की तुलमत लगे, जिस्म की नहारत चाहिए, अहले बैत की तुलमत लगे, नस्ल की नहारत। जिनकी वजह से ये सुन्नतें कायम हुई, उन अहले बैत को भूल गए। भाई आज याद है, पौंचों का ऊंचा करना सुन्नत है, बालों का बढ़ा लेना सुन्नत है, खुतबा देते देते खड़े हो जाना सुन्नत है। तो मौलवी साहब बताते कि नहीं ये सुन्नत कायम किसकी वजह से हुई? बालों का बढ़ा लेना सुन्नत है। जाओ तारीख उठा के देखो तो सही, ईद का दिन था, माँ से कहने लगे बच्चे के, अम्मा हर घर में मेरा लिबास आ रहा है, हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारा लिबास कहाँ है? तो माँ ने सिर्फ इतना कहा था कि बेटा तुम्हारा लिबास कल तुम्हारा दर्जी लाएगा। इतना ही कहना, मैं शुक्रगुजार हूँ, तो थके बैठे मैं कहता हूँ बेशक खामोश हो जाए, लेकिन मेरा जुमला अकीदों में जगह पा जाए तो मेरा रिश्तेदार मुझ तक पहुंचा जरूर दीजिएगा। बच्चों से तब माने ने कहा कल तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लाएगा। तो आज के बच्चे तो अगर कहते ना कि तुम्हारा लिबास तुम्हारे दर्जी के पास है, वो फौरन पूछेंगे अम्मा कौन से दर्जी के पास? बीना का दर्जी है, जहनम का दर्जी है, इस्लामाबाद का दर्जी है, पिंडी का दर्जी है। नहीं, मिंबर हुसैन की कसम, माजी सवाल से निकला, कल तुम्हारा लिबास तुम्हारा दर्जी लाएगा। बच्चे चुप करके ऐसे सो गए जैसे शब हिजरत बिस्मिल रसूल पर अली सोए।
तुम्हारी सवारी कहाँ है? ये सुनना जाना करने वाले कोई गरीब से गरीब भी होगा। बच्चों ने कहा ईद का दिन है बाबा, सवारी वो जाएगा अपनी हैसियत के मुताबिक, साइकिल नहीं होगी अपनी किराए पे ले देगा, मोटरसाइकिल किराए पे ले देगा, हैसियत होगी तो गाड़ी किराए पे ले देगा। तो रसूल को अपने बस वालों से किराए पे तो लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी से कहते किसी के कंधे पे सवार हो जाते, लेकिन नहीं, वो नाना रसूल था। ये बच्चे आम बच्चे नहीं, ये उम्मत के ईमान करने वाले थे। इब्राहिम नाना से कहा कि नाना लिबास जन्नत से आया है, हमारी सवारी कहाँ है? वो पूछा इसलिए कि नाना लिबास जो जन्नत से आया है, सवारी भी तो ऐसी हो जो जन्नत से आई हो। ये मेरे सुल्फे नहीं, ये तो तुम्हारी सवारी की महार है। और याद रखे तुम्हारे साथ फरमाता था बेटा ये आम नबी नहीं है। अल्लाह कहता मुझे तेरी सारी जिंदगी की कसम, इसका मतलब है जिंदगी का कोई लम्हा भी मोहम्मद और मुस्तफा ने ऐसा नहीं गुजारा जो नबूवत से बाहर हो। अब लोग सोचते हैं ये इमाम हसन हुसैन का जिक्र करते हैं, ये शिया है जो इनका मातम करते हैं, ये शिया है जो इनके दावे हैं, ये शिया है नहीं। अगर इनके दावे होना शिया होने के शामिल है तो हमने सामने रखा अल्लाह ने सबसे महबूब नबी महारे पकड़ा के, अगर बच्चे भाई बोलते हैं नबी भाई बोलता है, वो भाई बोलते हैं नबी भाई बोलता है। अगर हसनैन का कहना माना शिया है तो कायनात के सबसे बड़ी शिया का नाम मोहम्मद मुस्तफा। सुन्नत अगर है तो मुझे बताओ ये कायम कैसे है? कोई रसूल को फरमाए कि नमाज वैसे पढ़ो जिस तरह मुझे मोहम्मद को पढ़ते हुए देखो। मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ा मेहमान माशाअल्लाह नमाजी नजर आ रहे थे, मुझे बताइए मेहराब वाले थे, रसूल फरमाए वैसे पढ़ो जिस तरह मुझे मोहम्मद को पढ़ते हुए देखो। सुन्नत मोहम्मद में नमाज सब पढ़ते, मुझे बताओ उस नमाजी ने रसूल को कब देखा? नहीं भाई साहब के हवाले बात करने लगो, बेदार मजमा बेदार करने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा ये जिक्र अभी वो बतूल है, या चुप रहने वाले की कदर नहीं है, बोलने वाले की कदर नहीं। सुनने याद रखिएगा जो जिक्र अभी बतूल में चुप रहता है वो मुकम्मल चुप रहता है, और जो बोल पड़ता है तो उसके चेहरे नहीं उसके शब्द में पहचाने का है। रसूल फरमाने के वैसे नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे मोहम्मद को पढ़ते हुए देखो। आज पूरी दुनिया में आप नजर दौड़ाते 5 तरीके हैं नमाज पढ़ने के। कितने तरीके? शुक्र 5 तरीके हैं नमाज पढ़ने के। कोई हनफी के तरीके से पढ़ता है, कोई मालिकी के तरीके से पढ़ता है, कोई शाफी के तरीके से पढ़ता है। देखिएगा मेरी तरफ में जो आपके हवाले करने दो, कोई हम्बली के तरीके से पढ़ता है। बिल्कुल हुसैन की कसम 5 तरीकों में से 4 तरीके हैं 4 इमामों वाले, 500 तरीका है 12 इमामों वाला। मुझे बताओ ये 5 तरीकों के जो आईना है इन्होंने रसूल को कैसे नमाज पढ़ते देखा। तारीख अपनी हथेली पर रखकर अपने जिगर को सोल में रखकर आप क्या
सबसे पहले देखा, हमारे दूसरे ने रसूल के पहलू में खड़े होकर देखा, हमारे तीसरे ने उस पे बैठ के से ऐसा नाराज हो जिनकी वजह से सुन्नतें कायम हुई उन्हीं को बुला के सारी दुनिया जा रही है हज के ऊपर, जनाब हज करने, उसके बाद एक भीड़ लगी हुई है। अब क्या करने लगे, एक दूसरे को दिग्रम पे कोनियां मारी जा रही है, एहराम खींचे जा रहे हैं। क्यों? हजरे अस्वद को चूमना है। अब मुझे तो मौलवी की समझ ही नहीं लगी, ये हजरे अस्वद को क्यों चूमना है? यहाँ पर हमने अलग को चूमना तुमने का बिदअत है, हमने झूले को चूमना तुमने का बिदअत है, हमने सुलझना को चूमना तुमने का बिदअत है, हमने ताज़ियों को चूमना तुमने का बिदअत है। ये बिदअत हो गया। वहां पे हजरे अस्वद को चूमना ये इबादत कैसे हो गया? अब मौलवी बोला कि चूमने का ताल्लुक मजहब से नहीं है, चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है। कितनी दफा अपने बेटों को चूमते, तुमने कितनी दफा अपने नवाजों को चूमते, वहां पे बिदअत नजर नहीं आता। अब बोलो चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है। ये तो हम हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, नबी ने बस लब रखे, नबी ने लब रखे। अब जितने फिक्र मुसलमानों में है, क्योंकि नबी ने लब रखा तो अब सब लगा इसको चुनना वाजिब हो गया। नबी का लब लगा, अब चुनना के हवाले में कर लो, बेकार मत मारो और चुप रहो। जमीन टूटी नहीं, मैंने तेरे से कुछ मांगे नहीं। अगर उठाने वाले हाथ, ताज़िया पकड़ने वाले हाथ, मातम करने वाले हाथ, सिद्दीक़ी का चुनना अगर जगह बाजा नहीं करे, मेरा रिश्तेदार मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। और मुसलमान मर जा रहे हैं, नबी का लब लगा, नबी का लब लगा। आगे कहते तुम्हें पता तो सही, जिस पत्थर पे नबी का लब लगे उसको चूमते हो, और हसनैन जिस पर नबी का सर लगा। एक सहाबी करीब आया, कहा ये रसूल का असर है? कहा का इजाजत है कि मैं इसे चूम लूं, कि इजाजत है कि मैं चूम लूं? मौलाना उसको देखकर कहा क्यों? कहा इसलिए ये रसूल का असर है, रसूल के हाथ में रहता था।
मालूम रहे कि इसको निस्बत रसूल से है, तो फिर मैं ज्यादा हकदार हूं और मेरा हाथ चूम कि मैं रसूल का खून हूं। ये सुन्नत को कायम रखो, लेकिन जिनकी वजह से सुन्नत मौजूद है उनको भूल गए। ये कहते मुझे इशारा किया था इन्होंने, मैं जुमला के हवाले करने लगा हूं, ये सभी लोग पाबंदी जो लगा रहे हैं, ये सभी उखाड़ दो, ये मिशन ना करो, ये पैदल ना चलने दो। भाई क्यों, वजह क्या है? सवाल इसमें मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती कि ये अगर पैदल चलेंगे तो इनसे पता चलेगा कि यजीद लानती था, है, रहेगा। इससे ये झंडे नहीं निकालो, ये अल्लाह नहीं निकालो, ये सफीरे नहीं निकालो, यही जब अल्लाह ने कहा जाता है तो वहां पर अल्लाह ने कहा ये सफा और मरवा है, यहाँ दौड़ो। उसने कहा मौलवी ने कि जनाब मैं तो अपने घर भी नहीं दौड़ा। अल्लाह ने कहा वो मेरा घर है, ये मेरा घर है, शाह है तो दौड़ेगा, नदा है तो दौड़ेगा, बादशाह है तो दौड़ेगा, या यहाँ पे दौड़ेगा या यहाँ से दौड़ेगा। जो बोल सकता है गरीब, वहां पर तो बिदअत के फतवे नहीं या जलूसों में फतवे। भाई याद रखेगा वहां पर भी शहीद है, यहाँ पर भी शहीद है, वहां पर भी प्यासों की याद है, यहाँ पर भी प्यासों की याद है। तो आप तन्हाई में बैठ कर सोच रहे हो सही, जनाब इब्राहिम भी नबी है, मोहम्मद मुस्तफा भी नबी है, बेशक वो चंद नबी है लेकिन मोहम्मद भी नबी है, मोहम्मद मुस्तफा ये सरदार नबी है। तो अगर से काम ले तो सही उम्मती नबी का बेटा हो तो उसकी याद मिर्ची के तौर पर मनाई जाती है। सरदार नबी का बेटा हो तो मिर्ची बेटा कैसे होगा? लेकिन क्योंकि वरना मुझे बताए झंडे कितने लगे थे। मैं अभी इस्लामाबाद से जिस हादसे हो रहा था तो मैंने कई देखे, भाई ये तीर के निशान का झंडा लगा हुआ है, ये शेर के निशान का है, ये गले के निशान का है, और अब तो मस्जिदों में एक झंडा लगा हुआ है, उस पर नालैन मुबारक बनी हुई है। जो कल तक हमें बिदअत के फतवे देते थे आज को नालैन की शबी इबादत हो गई। मैंने जुमला पूछ के ऐसा अगले जुमले में आप खामोश रह गए तो मैं समझूंगा मैं समझा ही नहीं सका, बात तो बयान कर ही नहीं सका, हाथों को हाथों से पकड़ेगा, शरीर झूठे गए, मैंने जब से कुछ मांगा नहीं। याद रखेगा ये मौलवी जो है ना इसको झंडे से तकलीफ नहीं, इसको तकलीफ है तो सिर्फ खांसी के अलग नहीं समझा सका तो मैं समझूंगा मैं आए। मैं याद रखेगा क्या उस गली से गुजर जाता है जहां पे शेर का निशान बना हुआ हो, जिस झंडे पर क्यों यहां से भी गुजर गया, ये कुछ भी नहीं कहता। जहां पे तीर का निशान झंडे पर बना हो वहां से मौलवी गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जहां बंदे का निशान हो मौलवी गुजर जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा। जहां फांसी का लगा हो वो आंखें बंद करके मुंह फेर के चलेगा, यहां से नहीं कहूंगा मेरा निकाह टूट जाएगा, मेरा निकाह टूट जाएगा। आप जी आप सलाम आप चुना लेते चले जाना, बेसाख्ता हाथ ना उठे तो मुझे कहिएगा हाथ उठा तो मेरे खानदान में हर में दुआ कर दीजिएगा। वजह क्या है? ये जिंदगी पंचम है, इनको देखकर मामले का निकाल नहीं टूटता तो एक हालत पंचम अपनी पार्टी का खबर देता है। ये शेर का निशान है, ये टूटने का बताएगा, ये पीढ़ी का निशान है, ये पीढ़ी का बताएगा, ये बंदे का निशान है, ये कहीं का इंसाफ का बताएगा। लेकिन नासिर आलम किसी पार्टी का पता नहीं देता, बल्कि इस आलम के देखने वाले बच्चे उसके शजरे में छोड़ देगा। वहां जिनकी वजह से ये कायम है उनको भी याद रखा। वो सिर्फ हमारा फर्ज है मेरे भाई के मुंह पे बहुत से
से ऐसा तो कुछ सुना। याद रखिए, जहां सुन्नत इमाम है वहां जिनकी वजह से वो कायम हुई उनकी याद भी नहीं है। जब हमें रसूल ये बताएंगे कि नमाज ऐसे पढ़नी है, रसूल ये बताएंगे कि रोजा कैसे रखना है, रसूल ये बताएंगे कि हज कैसे करना है, वही रसूल ये बताएंगे कि अल्लाह से मदद मांगने कैसे है। हम किसी और को पैमाना मानते ही ना, भटकने वालों को माना है, ना पीछे चले हैं, ना मानते हैं। जब इतनी चीजें रसूल बताते हैं तो ये भी तो पूछो कि अल्लाह से मदद का तरीका कौन बताया। याद रखेगा, अगर रसूल ने बताया है कि हज में नमाज वाजिब है तो नमाज करना वाजिब हो गया, रसूल ने बताया है तो गाड़ी में सेवा करना वाजिब है तो वाजिब हो गया। जब रसूल ने बताया है नमाज में क़याम वाजिब है तो वाजिब है, रुकू वाजिब है तो वाजिब है, रसूल ने बताया कि सजदा वाजिब है तो वाजिब है। और रसूल को पूछो तो सही, अल्लाह से मदद कैसे मांगे, जो रसूल बताएंगे मदद में तो कैसे वाजिब होगी। अब ये कहते हैं या आपकी बेहतर है या अल्लाह मदद दो, या अल्लाह मदद दो, हमें एतराज नहीं है। खैबर का मैदान है, 40 दिन गुजर गए, आखिरी दिन में या आयशा गरीब में सहाबा जाते हैं वापस आते हैं, जाते हैं वापस आते हैं। रसूल ने एक नावे से मुसल्ला पे जाकर मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात पढ़कर अगर या अल्लाह मदद ना हो तो या अल्लाह मदद वाजिब है, और अगर नाते अली भाई है आपके और सामने याद रखिए भाई, नबी बहुत से मुश्किलात में घिरते भी रहे, लेकिन जब मुश्किल में घिरे मदद किससे मांगी? अल्लाह से। हज़रत आदम ने शौक महसूस किया, मदद अल्लाह से मांगी। नूह ने शौक महसूस किया, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इब्राहिम नारे नमरूदी में जाने लगे, शौक महसूस किया, जिब्राइल ने कहा कि है तो करो मदद इसकी। अल्लाह ने जिब्राइल मदद कबूल करता है। शेख जिब्राइल ने देखकर इब्राहिम को अपने पास में लिया, कहा इब्राहिम बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, करो मदद। खुदा के कैसे मुझे जवाब देना ना, तो जिब्राइल के चेहरे पर नूरानी पसीना। इब्राहिम बड़े इत्मीनान से कहते हैं हम मुश्किल बड़ी है, मदद चाहिए तो उससे नहीं मुश्किल कुछ मदद मांगी तेरी बना चाहते हैं। कायनात का सबसे बड़ा मोहम्मद मुस्तफा जिसने शौक महसूस किया और जुमला लेते चले जाना, जब जिसने मोहम्मद मुस्तफा ने शौक महसूस किया, मुसल्ले पे नहीं आए, अल्लाह के घर नहीं आए, अल्लाह की मस्जिद में गए, पूरे सैयदा पर आकर 10 मिनट देकर कहते सैयदा जिसने शौक महसूस करो, बाबा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। रसूल खामोश हो जाते हैं, हमें पता ही ना चलता कि पनाह में जाया कैसे जाता। मैं कैसे चेहरे देख रहा हूं, याद रखिएगा, आदम ने पनाह मांगी अल्लाह, नूह ने शौक में पनाह मांगी अल्लाह, इब्राहिम ने पनाह मांगी अल्लाह की। आदम ने पनाह मांगी है, पनाह का तरीका नहीं बताया। इब्राहिम ने पनाह मांगी है, पनाह का सलीका नहीं बताया। पनाह का सलीका के हवाले कर लो, अब निमर भाई के हवाले कर लो। याद रखिएगा, अब जितने लोग हैं उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी,
यूसुफ जो है घबराई जो है याकूब की आंखों को शिफा कैसे दे। अभी भी चुनना आपके समझ नहीं आएगा, फजाइल के आपके चुनना में हवाले कर दे रहा हूं। याद रखिएगा याकूब के आंखों में चोट है, वहां से टूटा यूसुफ चला है, अभी रास्ते में है कि याकूब खड़े हो गए दीवाना रास्ते में से भी मुंह करके कहते हैं मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। दोस्तों ने कहा हमें तो खुशबू नहीं आ रही, सौजा ने कहा हमें तो खुशबू नहीं आ रही, यूसुफ की बहनों ने कहा हमें तो खुशबू नहीं आ रही, लेकिन याकूब कह रहे हैं नहीं मुझे मिस्र से यूसुफ की खुशबू आ रही है और कुर्ता पहुंचा नहीं रास्ते में है याकूब को खुशबू आ रही है। और रसूल खुदा है जिस समय जो है चादर ओढ़कर हुजूर में बैठे इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, सलाम हमें नानी खुशबू आ रही है। जब उम्मत गुस्सा देने आई तो रसूल की बेटी यही चादर बचाती है। जब उम्मत दीन ढूंढने आई है तो अली और बतूल की बेटी चादर बचाते रहे। मुझे बताओ तो सही, कोई बहन ऐसी दिखाओ तो सही जो भाई के जनाजे में बंदे हाथों से आई। कोई बेटी मुझे दिखाओ तो सही जनाजा बाप का हो और वो तमाचे खाते रहे। मुझे बताओ मुसलमानों से तो ईसाई मानना है। जब शाम के दरबार में खाने लगे हैं ना उससे कुछ पहले ईसाइयों की बस्तियां थी, वहां पर कुछ ईसाई पादरी आ गए होंगे कि हम इस काफिले को ऐसे नहीं गुजरने देंगे, हम चादरें देंगे, तुम इनके सरों पर उड़ा दो। जब यहां से गुजर करना चादरें करने या मुस्कुराहट करने उधर तुम तो ईसाई हो, हमें क्यों कहते हो हम मुसलमान हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। कभी कहते हमें कहते हो कि हम ईसाई हैं। हमने सुना है तुम्हारी इस काफिले में मुबारे वाले मोहम्मद की बहू बेटियां है, मुबारे वाले मोहम्मद की बहू बेटियां है। उसमें से एक खातून आगे निकली, उसकी मानने वाली पीछे पीछे निकली, वो सरों को हैरत से देखती रही, वो सर हुसैन का तवाफ करती रही, यही वही बच्चा नहीं जो रसूल की गोद में था। ये कासिम का सर है, ये मोहम्मद का सर है। दो सर ऐसे हैं जिनके नीचे खड़े होकर उसने गिरिया किया, मतलब काटे कहती है या अयोल हला ओ पहली के जवान, दूसरे को देखकर कहते क्या अयोल बदल तमाम चौधरी का मुकम्मल जान। मैं दुआ करती हूँ तुम दोनों के साथ करने से पहले तुम्हारी माँ